बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नादरीन, मुल्क के अंदर सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है इंतहाई मखदूश हो चुकी है। बलूचिस्तान के अंदर खसूसी तौर पर कल से जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, जो कि बलूचिस्तान अलहदगी की तहरीक चला रही है, उसने कल जाफर एक्सप्रेस रेलवे को पटड़ी उखेड़ के वहाँ रोका और तकरीबन 400 के करीब मुसाफिरों को यरग़माल बना लिया। और फिर वहाँ पे जुल्म की इंतहा ये है कि उनके सारे ताने बाने अफ़गानिस्तान से मिलते हैं, क्योंकि लिबरेशन आर्मी जो है ये बलूचिस्तान के अंदर जितनी भी गड़बड़ हो रही है इसको भारतीय राह है उसका, और इजराइल की मुसाद और अमेरिकन CIA की सपोर्ट और जदीद असला और माली ताउन जो है वो मुकम्मल तौर पे उसको हासिल है। और वो स्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर कभी भी जो है वो लाने की जब भी कोशिश की जाती है तो ये लोग उसको दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करवाते हैं उसी के ज़रिए, और मुल्क के अंदर जो है वो रियासत की रिट को चैलेंज करते हैं। अब कल तो इंतहा हो गई है कि एक पटड़ी को उखेड़ के रेल को रोका गया, तमाम मुसाफिरों को उतारा गया और उनकी तलाशी ली गई। और जवाबन, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां जो हैं वो मुकम्मल तौर पे ऑन बोर्ड थी, और जब ये वक़ूआ हुआ तो उन्होंने फौरी तौर पे रिएक्शन किया और 16 के करीब जो है वो दहशतगर्दों को वासल जहन्नम किया। ताहम आज की जो लेटेस्ट सूरत हाल ये है कि बहुत सारी 104 के करीब ख़वातीन बच्चों को जो यरग़माल थे उनको रिहाई मिल चुकी है। एक तरफ जो है वो ये आज भी एक प्रेस रिलीज़ जारी की है बलूचिस्तान BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से कि जी 200 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हमारी तहवील में हैं और हमने हुकूमत को अल्टीमेटम दिया था कि 72 घंटों के अंदर अंदर हमारे जो मुतालबात हैं वो पूरे किए जाएं। एक तो जो लोग मिसिंग पर्सन है वो उनको जो है वो मंजर आम पे लाया जाए। दूसरा उनका ये है कि जितने उन दहशतगर्द जो वारदातों में लोग पकड़े गए हैं उनको रिहा किया जाए। यानी कि वो रियासत की रिट को सरेआम वो चैलेंज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी रेट यहाँ पे होगी, अब रियासत की रेट नहीं होगी। इस पे पाक आर्मी और जितने भी बाकी सिक्योरिटी एजेंसियाँ हैं उन्होंने ना सिर्फ ये बात मानने से इनकार किया है बल्कि ऑपरेशन जो है वो ताहाल जारी है और 24 घंटे से ऊपर हो चुका है कि ऑपरेशन जो है वो कामयाबी से जारी सारी है। अब क्योंकि ये वाज़े हो रहा है कि जितने भी अभी तक इंटेलिजेंस रिपोर्टें शेयर हुई हैं इस सानिया के हवाले से, उसमें ये साबित हो रहा है कि ये तमाम ताने बाने जो हैं ये अफ़गानिस्तान के अंदर हैं और वहाँ से इनको कंप्लीट इनके राब्ते भी हैं और वहाँ से इनको सपोर्ट भी मिल रही है। दूसरा, इंडियन जो मीडिया है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस कदर जहर उगल रहा है कि वो इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। इंडियन जो मीडिया है वो ये वावेला कर रहा है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलहदगी की जो तहरीक शुरू हुई है वो आखिरी मराहिल में है और पाकिस्तान अल्लाह ना करे एक और हिस्सा पाकिस्तान का होने वाला है। और ये इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतहाई समझ लो कि वो ख़तरनाक है हमारे कौमी सलामती के लिए। ज़रूरत इस अमर की है कि जितनी भी सियासी जमातें हैं वो उनको अब चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो जो है वो PPP हो, नून लीग हो या मौलाना फजलुर रहमान दीगर जमातें हैं, उनको सर जोड़ना होगा, क्योंकि ये मुल्क है तो यहाँ पे सियासत है और उनकी जो है वो इक़्तिदार की रसा कशी भी तभी होगी। इस वक्त मुल्क अंदरूनी तौर पे जो है वो बैरूनी कुव्वतों की जो यलगार है उसकी जद में है, तो सबको अपने ज़ाती इख्तिलाफात, सियासी इख्तिलाफात तमाम वो बालाए ताक रख के यकजा हो के दुश्मन का मुकाबला करना है, क्योंकि ये जो हमारी कौमी सलामती का दुश्मन है
वो किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की अवाम, जो 25 करोड़ अवाम है, उसके एक एक बंदे का दुश्मन है। आज हम जो सुख का सांस लेते हैं, हमारे कितने हजारों लाखों की तादाद में जो है वो अब तक जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं वो जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। आपका नजरियाती इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि आप नजरियाती इख्तिलाफ की आड़ में कौमी सलामती से मुतल्लिक़ जो उमूर हैं उस पर भी आप जो है वो अपनी पॉइंट स्कोरिंग करें या सियासत करें। ये तर्क करना होगा। और पूरी जो दुनिया है वो हमारी तरफ देख रही है कि हमारे अंदर सियासी तमाशे लगी हुई हैं और जो हमारी सरहदें हैं वो उनके अंदर जो है वो दुश्मन जो है वो वार कर रहा है। दुश्मन के वार को रोकने के लिए तो पॉलिटिकल जितनी भी फोर्सेज हैं उनको, जितनी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज एजेंसी हैं उनकी शाना बशाना खड़ा होना होगा, उनका मोराल बुलंद करना होगा। और बिलाशुबा हमारे अंदर इतनी, हमारी जो अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके अंदर इतनी अहलियत है कि वो किसी भी नागानी सूरत के अंदर वो अपना भरपूर तरीके से दिफा भी कर सकते हैं और दुश्मन को जो है वो ठिकाने भी लगा सकते हैं। और ये आज 24 घंटों के अंदर अंदर बहुत सारे जो बड़े दहशतगर्द थे उनको ठिकाना लगाया जा चुका है। अब क्योंकि सूरत हाल मजीद आगे, उसके अंदर जो आग भड़काई जा रही है वो इंडिया और अमेरिका और इजराइल, वो ये तीनों मिलके ये अफगानिस्तान के अंदर इन्होंने अपने जो है वो पे रोल पे दहशतगर्द बिठाई हुई हैं जो पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब करते हैं। ये बात याद रखें कि इमरान खान साहब को अब थोड़ा सा अपनी पॉलिटिकल जो स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल उसको जो है वो बालाए पुश्त रखना होगा, क्योंकि अभी जो इतलात हैं कि कुछ नौजवान जो हैं वो बिल्कुल कौमी सलामती से मुतल्लिक भी उनके मनफी सरगर्मियाँ हैं जो कि पॉलिटिकल एक जमात से है, और ये किसी सूरत भी जो है वो काबिल कबूल नहीं है। तमाम जमातों को, अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को चाहिए कि वो ये तबलीग करें कि ये वतन अजीज़ के लिए जो है वो हम एक हैं, बाकी नज़रियाती इख्तिलाफ आपका अपनी जगह पे हो सकता है। तो आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और वज़ीर आज़म साहब जो वहाँ पे इस वक्त मामलात चल रहे हैं उसकी निगरानी जो है वो आप खुद भी करें और पॉलिटिकल जमातों को भी ऑन बोर्ड करें, ताकि बलूचिस्तान के अंदर जो आग लगी हुई है उसको बुझाया जा सके और पुरअमन बलूचिस्तान ही जो है वो मुस्तहकम पाकिस्तान की ज़मानत है। बहुत शुक्रिया।